दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। सीएजी की रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट आपको गोदी मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाई होगी, क्योंकि उस रिपोर्ट में सीएजी ने बहुत सारे मोदी सरकार के दावों को झूठा बताया है, मोदी सरकार को फटकार लगाई है, भ्रष्टाचार का एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा भी किया है। यहां तक कि राफेल के ऊपर भी बहुत से आरोप हैं उसके अंदर, जो सीएजी की फाइंडिंग्स हैं। सीएजी जिनको हिंदी भाषी अखबार कैग भी कहते हैं, कैग की रिपोर्ट भी कहते हैं, वो कैग की रिपोर्ट, वो सीएजी की रिपोर्ट मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। उसके बाद आपको यकीन आ जाएगा कि गोदी मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है और कोई भी ऐसी बात जो सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करती है वो आपको नहीं दिखाएगा। मेरे चैनल अब्बास हफीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिस पे ये वीडियो आप देख रहे हैं, ताकि आगे भी जब भी मैं आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए मैं आपको कुछ खबरें पढ़ के सुनाता हूं जो 2 दिन पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े आरोप लगे हैं सरकार पे। सीएजी वो सीएजी जब भी मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर कोई आरोप वाली रिपोर्ट निकालता था तो सीएजी की रिपोर्ट को पूरी गोदी मीडिया रात दिन चलाती थी। आज गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है। एक के बाद एक बड़े दावे हैं दोस्तों। सीएजी ने राफेल बनाने वाली कंपनी पर उठाए सवाल, एनडीटीवी ने छापा है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कई विदेशी कंपनियां जिन्होंने रक्षा क्षेत्र का ठेका हासिल किया वे अपने ऑफसेट कमिटमेंट को पूरा करने में कोताही बरत रही हैं। सीधे सीधे आरोप लगा है, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट पे भी आरोप लगा है। साथ में सीएजी ने यह भी इसके अंदर कहा है कि जो क्लॉज था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्लॉज जो बहुत महत्वपूर्ण था भारत के लिए, वो मोदी सरकार ने ड्रॉप करा दिया, जिससे किसको फायदा होगा आप समझ सकते हैं। आगे कांग्रेस ने सीधे सीधे इसके ऊपर कहा है, देख लीजिए। कांग्रेस के आरोपों पर सीएजी की मौत, चिदंबरम ने उठाए सवाल। ये राफेल डील से जुड़ा हुआ मामला है। इसके साथ साथ बड़ा भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में जब भाजपा की सरकार थी, पीडीपी की, 10,000 करोड़ रुपया का निकला है। किसी ने कहीं चर्चा नहीं की है। पहले राफेल पर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात का नाम भी आया है इसमें। बीबीसी ने हिंदी के अखबार अपने पोर्टल पर छापा, राफेल बनाने वाली कंपनी ने भारत से अपना वादा पूरा नहीं किया, ये कहना है सीएजी का। कहीं गोदी मीडिया ने दिखाया आपको? रिपोर्ट में कैग ने कहा कि 60,000 करोड़ रुपये की इस डील में मुख्य बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी, जो कि 2015 में ही तय हो गया था, लेकिन दसॉ एविएशन और एमबीडीए ने इनमें से किसी भी बात को पूरा नहीं किया है। डीआरडी को कावेरी जेट इंजन बनाने के लिए इन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। कैग ने कहा 36 मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से संबंधित ऑफसेट अनुमान के विक्रेताओं मेजर्स दसॉ एविएशन और मेजर्स एमबीडीए ने शुरुआत में डीआरडी को उच्च प्रौद्योगिकी प्रदान करके अपने ऑफसेट दायित्व के 30% का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। इसमें यह कांग्रेस जब सरकार थी उसने भी ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एक क्लॉज डलवाया था, जिसको मोदी सरकार ने हटा दिया, जिससे सीधे सीधे मेक इन इंडिया को भी नुकसान पहुंचा और हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। पर गोदी मीडिया चर्चा नहीं करेगा दोस्तों। इस वीडियो को आपको आगे बढ़ाना होगा, ये बताना होगा कितने बड़े बड़े आरोप लगे हैं। चिदंबरम जी ने इसके ऊपर कहा है, जो इस अखबार में भी लिखा है, राफेल डील पर शुरू से सवाल उठा रही कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट आने के बाद सरकार पर नए सिरे से हमला बोला है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सीएजी ने पाया कि राफेल विमान के विक्रेताओं ने ऑफसेट अनुबंध के तहत जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ऑफसेट दायित्वों को ये पूरी चीज़ें जो पहले थीं हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिलना था। मतलब ये था कि 1-2 विमान जो हैं वो आप देंगे, पर हमें जो बनाने का तरीका है वो शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि भारत आगे सैकड़ों जो ये एयरक्राफ्ट थे, जो फाइटर जेट्स थे राफेल, वो बना सकता था। पर अब हम सीधे सीधे मोहताज हैं, सीधे सीधे निर्भर हैं दूसरी दसॉ एविएशन के और फ्रांस के ऊपर अपने फाइटर जेट्स बनाने के लिए। अब इसके बाद सुरजेवाला जी ने भी इस पर ट्वीट किया है, सबसे बड़े सुरक्षा सौदे की क्रोनोलॉजी का सामने आना ज़रूरी है। सीएजी की नई रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि राफेल के ऑफसेट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात को ताक पर रख दिया। पहले मेक इन इंडिया, मेक इन फ्रांस हो गया, अब डीआरडीओ के टेक ट्रांसफ़र को किनारे कर दिया गया है और मोदी जी कहेंगे सब चंगा सी। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उठती हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि गुजरात के मामले के अंदर भी एक बड़ा खुलासा सीएजी ने किया है। पूरी गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है दोस्तों। मतलब एक लफ्ज़ बताने को तैयार नहीं है। आप लोगों को उलझा के रखा हुआ है किसमें? सुशांत सिंह राजपूत में, कंगना रनौत में, अब दीपिका पादुकोण जी में। बस यही मुख्य मुद्दे हैं, यही अहम मुद्दे हैं कि करण जौहर से पूछताछ होगी नहीं होगी। आप देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। इतिहास में किसी सरकार पे इतने बड़े बड़े आरोप एक साथ नहीं लगाए सीएजी ने।
देखिए अमर उजाला ने खबर छापी है आपके सामने। सीएजी ने जल प्रदूषण को लेकर गुजरात सरकार के दावे को खारिज किया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने शुक्रवार को गुजरात सरकार के दावे को खारिज कर दिया। दरअसल गुजरात सरकार ने दावा किया था कि राज्य में कहीं भी पीने के पानी में किसी प्रकार का रासायनिक संदूषण नहीं है, जिस पर सीएजी ने कहा है कि यह सही नहीं है, यह बात झूठी है। आप सोचिए, मोदी जी का गढ़ गुजरात, भाजपा का अब ये किला एक ऐसा माना जाता है जिसको कोई ढहा नहीं पा रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि झूठ झूठ परोसा जा रहा है गोदी मीडिया के माध्यम से। इस सरकार ने, गुजरात की भाजपा सरकार ने दावा किया था कि अब कहीं पर भी कोई भी प्रदूषित पानी नहीं पी रहा है। सीएजी ने साफ कह दिया कि दावा झूठा है, अभी भी लोग वहां प्रदूषित पानी पी रहे हैं। आप सोचिए। और उससे बड़ी चीज सीएजी ने यह कही है, एक सरकारी कंपनी दूसरी को बेच रहा है केंद्र। नवभारत टाइम्स ने यह खबर छापी। कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको चर्चा होती हुई दिखी दोस्तों? नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है, एक सरकारी कंपनी दूसरी को बेच रहा केंद्र, सीएजी ने लगाई फटकार। जो ये डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया चल रही है, सीएजी ने कहा है, इसमें एक पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दूसरे को बेचना शुरू कर दिया गया है। ये केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से सेल को मंजूरी दिए जाने के बावजूद खस्ता हाल कंपनियों का निपटारा नहीं कर रहा है। जो अच्छी चलने वाली प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं उनको बेच रही है मोदी सरकार। अब आप सोचिए, सीएजी रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है। इससे पहले भी मैंने आपसे एक बार कहा था कि जो हमारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं सरकारी, उनको क्यों बेचा जा रहा है? जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको बेचा जाना था, पर पहले जो हमारी मुनाफे वाली कंपनीज हैं उनको ही बेचना शुरू कर दिया। कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा आप सोच सकते हैं। 70 सालों में जो पिछली सरकारों ने बनाया था, ये सरकार भाजपा की आई है इसलिए कि इनको बेचेगी। आइए देखिए, एक और खुलासा सुनिए, एक और हमारी साहिब की सरकार का अचीवमेंट सुनिए जो आपको नहीं दिखा रहा गोदी मीडिया। ये अखबार ने छापा है, सीएजी रिपोर्ट, केंद्र ने राज्यों का मुआवजा रोककर जीएसटी राशि का किया और कहीं इस्तेमाल, कानून का किया उल्लंघन। क्या आपको मालूम है, जब जीएसटी लाई थी मोदी सरकार तो उसमें एक क्लॉज था जीएसटी लॉस कंपनसेशन का। जो भी नुकसान होगा जीएसटी की तरफ से, उसके लिए एक राशि दी जाएगी राज्य सरकारों को, क्योंकि राज्य सरकारों के टैक्सेशन में कमी आएगी तो उसकी पूर्ति हो सके। पर यह मोदी सरकार ऐसी है जो पिछले कई महीनों से जो जीएसटी कंपनसेशन है वो दे ही नहीं रही है स्टेट्स को। तो स्टेट्स कैसे चलाएंगे? अब जो इनका राज्य है जहां पे भाजपा है वो तो आवाज उठाएंगे नहीं, लेकिन जहां कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और दूसरे पार्टीज के अलायंस हैं, उन्होंने अपनी बात को बार बार रखा है, जिसके ऊपर देरी करते गई मोदी सरकार और जीएसटी कंपनसेशन नहीं दिया, जिससे उन प्रदेशों में, उन राज्यों में दिक्कतें आई। अमर उजाला ने भी छापा है, बड़ी खबर है ये। राज्य के हिस्से का 47,000 करोड़ न देकर केंद्र ने तोड़ा जीएसटी क्षतिपूर्ति कानून, सीएजी कैग। ये सरकारी एजेंसी है जिसने सीधे सीधे आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े खुलासे किए हैं। 47,000 करोड़ रुपया केंद्र ने सरकारों को नहीं दिया है राज्य की, और सीधे सीधे ये कानून तोड़ा है। और इसको कौन कह रहा है? सीएजी कह रहे हैं। अब एक और बड़ा खुलासा देख लीजिए। सरकार बनाई थी एड़ी चोटी का जोर लगा के जम्मू कश्मीर में, बर्बाद कर दिया जम्मू कश्मीर को, लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार पे सीएजी ने अपना एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जनसत्ता ने अखबार में खबर छापी है, पढ़ लीजिए। मैं बिना खुलासे के कोई बात नहीं बताता हूं, आप डंके की चोट पे ये चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। झूठ कभी बोलूंगा तो सीधे सीधे उसको सही कर दूंगा। जनसत्ता ने लिखा है, जम्मू कश्मीर बीजेपी पीडीपी शासन में हुआ 10,000 करोड़ रुपए का हेरफेर। सीएजी ने रिपोर्ट में उठाया गैर पारदर्शी लेन देन का मुद्दा। कल्पना कर सकते हैं आप, 10,000 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है वहां पर पीडीपी की और बीजेपी की सरकार ने, जब सत्ता में थे। 2017 और 18 के ये ऑडिट के ऊपर मामला उठा है। सीएजी के मुताबिक 2017-18 में जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से बजट तय करने, सेविंग्स और खर्चों में बड़ी त्रुटियां हुई हैं, बड़ा झोल हुआ है। सीएजी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में सरकार के कुछ गैर पारदर्शी खर्चों की वजह से इसके अकाउंट्स को ठीक की ठीक जानकारी नहीं मिलती। सीएजी ने कहा कि उसने 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के खर्च के हेर फेर का पता लगाया है। जम्मू कश्मीर के वित्तीय संचालन की जांच के बाद संसद के सामने रखी गई सीएजी की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2017-18 की है, जब राज्य में भाजपा पीडीपी का शासन था।
इतने बड़े बड़े आरोप। गुजरात के अंदर सरकार का दावा कि हम प्रदूषित पानी नहीं पिला रहे हैं, उसको खारिज कर दिया। प्रदूषित पानी पिला रही है सरकार गुजरात के अंदर, इतनी बड़ी बात है सीएजी ने जो कही है। किसी गोदी मीडिया ने दिखाया आपको? कहीं डिबेट्स हुए? सीधे सीधे सीएजी ने कहा है, वो सीएजी जो सबसे बड़ी संस्था है सरकारी, जो इस तरह की रिपोर्ट्स अपनी हर साल की देती है, उसने सीधे सीधे कहा है कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को दूसरी कंपनी को बेच रही है मोदी सरकार। 47,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन राज्यों का नहीं देके उन पैसों को कहीं और खर्च किया है, जो सीधे सीधे नियम का, कानून का उल्लंघन है। किसी ने बताया राफेल के ऊपर जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी, उसको सीएजी ने मोहर लगा दी कि हाँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया, शर्तों को पूरा नहीं कर रही है जो सरकार का जो अनुबंध है, जो कंपनी है फ्रांस की। इसके बावजूद भी कोई दिखाने को तैयार नहीं है। क्या हम अघोषित आपातकाल में हैं? दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कभी कभी मैं ऐसी चीज़ों को लेकर आपके साथ आऊं तो आपको पता लग जाए कि मेरा वीडियो आया है। इसके लिए मेरे चैनल को, अब्बास हफीज़ को, आप जो बेल आइकन दिख रहा है नीचे घंटी, इस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करें। दोस्तों, गंभीर विषय है। अगर गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है तो हम आपको अपना प्रोफेशन बदल के दिखाना पड़ेगा, हमें उनका काम पूरा करना पड़ेगा। आप हो सकता है राजनेता हो सकता है आप सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हो सकता है आप युवा हो, बेरोजगार हो। आपको अपनी आवाज़ खुद आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पूरी तरह से एक बड़ा वर्ग मीडिया का गोदी मीडिया बन गया है, जो सरकार की गोद में जाके बैठ गया है। कुछ लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये गोदी मीडिया पूरे मीडिया को बदनाम कर रहा है। दोस्तों, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।